सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 3 ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस पे। ठीक है। सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था whenever a charge is flowing in a magnetic whenever a charge is moving in a magnetic field it experience a magnetic force। ठीक है। तो उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसका कि व्हाट विल हैपन with the charges which is flowing in the conductor, because conductor is made up of charges, electrons and positive ions होते हैं। तो what will happen in the conductor when the electrons are moving into it, that is also a charge, so what will happen to the conductor? So we'll find out today. Today's lecture is all about understanding the force in a current carrying wire। ठीक है। So that is what we are going to study today. We'll see इसका इंट्यूशन लेंगे। we are going to see the its numerical relationship or current carrying wire का, and then we are going to see the questions that is a mix of our magnetic forces and the mechanical forces। ठीक है। तो आज का we are going to cover up one topic, but we are going to take bunch of questions just to strengthen our understanding on the this topic। ठीक है। right। so let's begin। सो हम लोगों ने देखा था, अभी तक हम लोग देखे थे सिंगल चार्ज पार्टिकल दैट इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर जो फोर्स लगती है दैट इज़ क्यू वी क्रॉस बी लगती थी हमारी, और जो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन होती थी दैट इज़ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द, जो मेरी डायरेक्शन थी दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन। ठीक है। बट देन अगेन अ चार्ज कैरिंग वायर। ठीक है। सो इफ ए कंडक्टर इज देयर दैट इज कैरिंग अ करंट इनटू इट, सो करंट इज देयर दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द चार्ज पार्टिकल, और अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं देन देर आर सो मेनी चार्ज पार्टिकल इन ए कंडक्टर। अगर वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल कर रहे हैं तो उनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है फोर्स का दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ रिजल्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से माई कंडक्टर इज गोइंग टू मूव। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज दिस बॉक्स इज देयर एंड यू थ्रो अ बॉल हेयर। ठीक है। एंड यू थ्रो एन नंबर ऑफ बॉल, बहुत सारी बॉल्स आप थ्रो कर रहे हो, तो ये सारी बॉल्स यहाँ पे हिट करेंगी। जब ये सारी बॉल्स यहाँ पे हिट करेंगे तो क्या होगा, बॉल्स के पास मोमेंटम होगा बिकॉज इट इज मूविंग विद वी, और यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा ये बॉक्स के अंदर। ठीक है। जब ये मोमेंटम ट्रांसफर करेगा बॉक्स के अंदर आफ्टर कोलिजन तो क्या करेगा, बॉक्स स्टार्टेड मूविंग। ठीक है। बॉक्स वी वेलोसिटी से मूव कर देगा, तो बॉल सारी मेरी यहाँ पे गिर जाएंगे। तो बॉल की सारी मोमेंटम इट इज ट्रांसफरिंग इनटू द बॉक्स। सो सेम वे हमारा क्या होता है, व्हेनेवर अ चार्ज कंडक्टर इज देयर, सपोज वी टेक द पॉजिटिव चार्ज, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v विच इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। इट इज गोइंग टू गेट द कोलिजन। ठीक है। इसमें कोलिजन होता है। तो सपोज दिस चार्ज पार्टिकल इज देयर, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और हमारा दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड। तो v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे इधर आएगी, सिंगल चार्ज पार्टिकल पे। ऐसे ही मेरे n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होंगे, सो ऑल ऑफ देम विल ट्राई टू मूव इन दिस साइड। ठीक है। तो जिसकी वजह से व्हेन दे आर ट्राइंग टू मूव दिस साइड कोलिजन होगा तो दे आर गोइंग टू इम्पार्ट द मोमेंटम टू दिस साइड। ठीक है। जैसे हमने देखा था ना बॉल वाले केस में, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू थ्रो द बॉल दिस साइड, तो सारी की सारी बॉल जब यहाँ पे हिट करेंगी तो दे आर गोइंग टू क्रिएट ए क्यूमुलेटिव मोमेंटम, जिसकी वजह से मेरा बॉक्स मूव करेगा। सेम वे सारे के सारे चार्ज पार्टिकल मेरे दे आर गोइंग टू क्रिएट अ मोमेंटम, जिसकी वजह से मेरा ये द होल कंडक्टर स्टार्टेड मूविंग दिस साइड। ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपन व्हेनेवर ए चार्ज कैरिंग वायर इज पुट अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, मेरा जो नेट फोर्स होती है दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल। ठीक है। दिस फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द वायर थ्रू द कोलिजन इन द मोमेंटम इम्पल्स प्रोसेस। ठीक है। राइट। सो इसका इंट्यूशन में ले लिया विद द बॉल एंड द बॉक्स एग्जाम्पल। ठीक है। सो दिस इज सर, और इसका डायरेक्शन क्या होता है आपका, सो विल टेक सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल। ठीक है। सो विल सी कि इसका एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप देखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सी कि बिकॉज इन सिंगल पार्टिकल तो वी हैव सीन कि हमारी जो फोर्स होती है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, एंड द कंडक्टर वी विल टेक, हम लोगों को वी हैव टू टेक ऑल द चार्ज पार्टिकल। फॉर ऑल द चार्ज पार्टिकल वी नीड टू टेक दिस क्यू, वी हैव टू कंसिडर हाउ मेनी चार्ज पार्टिकल्स आर देयर in our conductor. So we'll calculate that and we'll derive a resultant relationship between our force and magnetic field in our charge conductor. ठीक है। अभी हम देखते हैं, उससे पहले हम लोग we are going to take a intuition लेते हैं कि force जब लगती है मेरे चार्ज कंडक्टर पे, how that conductor is going to react। ठीक है। So suppose ये आपके मैग्नेटिक हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल। सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इनसाइड। ठीक है। अगर इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर रहा देन दिस वायर विल बी स्ट्रेट, कोई इसमें फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है। व्हेन द चार्ज इज फ्लोइंग दिस साइड, आपका इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है तो ठीक है। सो द ऑब्जर्वेशन क्या है कि चार्ज जो मेरा वायर है दैट गॉट शिफ्टेड दिस साइड। ठीक है। हम लोग देखेंगे बिकॉज करंट इज फ्लोइंग दिस साइड, तो प्लस क्यू चार्ज इज फ्लोइंग दिस साइड, प्लस क्यू आपका इधर की साइड मूव कर रहा होगा तो प्लस क्यू चार्ज। ठीक है।
प्लस क्यू चार्ज आपका इस साइड मूव कर रहा होगा और उसको एक्स की डायरेक्शन में उसको मैंने टर्न किया, सो माई फोर्स विल कम इन दिस डायरेक्शन, सो माई बेंडिंग इन द कंडक्टर विल हैपन हेयर. सेम वे अगर मेरा चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो आई क्रॉस, इफ आई एम गोइंग टू आई क्रॉस बी करूँगा, सो आई गेट द दिस आंसर. ठीक है, वी क्रॉस बी करूँगा, आई गेट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से बेंड इज देयर इन दिस डायरेक्शन. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द रिजल्ट दैट वी हैव सीन whenever a charge carrying conductor has been placed under the magnetic field. ठीक है, नाउ ये जो सारा का सारा मूव होता है, लाइक द होल बॉडी, रिजिड बॉडी इज बिन मूविंग, तो ये जिस तरीके से होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्पल्स मोमेंटम ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन द आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच इज मूविंग. ठीक है, नाउ विल डिराइव, हम लोग इससे पहुंचते हैं, दिस इज फॉर द सिंगल पार्टिकल. नाउ वी विल डिराइव दिस रिलेशनशिप टू रीच अ फोर्स ऑन द कंडक्टर. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सिंगल पार्टिकल की वजह से दिस इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वील राइट इट डाउन क्यू वी डी, ये मेरा सिंगल पार्टिकल का आ गया, क्यू वी डी इंटू बी. नाउ इन अ कंडक्टर वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ चार्जेस, विल राइट डाउन दिस एज चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस लिख लेते हैं हम लोग. टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज माई एन इंटू नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम में कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, एन ए एल. ठीक है, सो वी पुट दिस वैल्यू टोटल चार्जेस इन हर टोटल लेंथ, टोटल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के अंदर, ये पूरे कंडक्टर के अंदर वी हैव टेकन द वॉल्यूम. सो टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्जेस इन द कंडक्टर विल बी एन इंटू ए एल. ठीक है, इंटू क्यू वी डी. ठीक है, नाउ आई नो आई इज नथिंग बट इज इक्वल एन ए ई वी डी. ठीक है, आई इज योर एन ए वी डी, यू जस्ट पुट दिस ए एन ए क्यू वी डी को, यू जस्ट पुट द वैल्यू आई, आपने आई इसको पुट कर दिया, एल और बी आपका बचेगा. ठीक है, सो नाउ यू आर हैविंग द फोर्स, टोटल जो क्यूमुलेटिव फोर्स बन के आ रही है मेरी ऑन द कंडक्टर कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई एल इंटू बी. ठीक है, और विद द ऑब्जर्वेशन जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे उससे हमें पता लगा था कि द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट क्रॉस बी, तो हमने इसको लिख दिया, वी हैव रिटन द वेक्टर फॉर्म एज फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, और जो एल लेते हैं हम, एल की डायरेक्शन, वी आर टेकिंग द डायरेक्शन, एल की जो हम डायरेक्शन लेते हैं दैट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज वी आर गोइंग टू टेक. इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो जो इसकी लेंथ वेक्टर लेंगे, दिस विल बी दिस, ये लेंथ वेक्टर लेंगे, तो करंट इज फ्लोइंग दिस डायरेक्शन, तो लेंथ वेक्टर जो हम लेंगे, दिस लेंथ वेक्टर वी आर गोइंग टू टेक. ठीक है, सो विद दिस जो हमारे रिजल्ट, जो हमारे एक्सपेरिमेंट आया था, विद दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन कि इसकी ऑब्जर्वेशन से, इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन से वी हैव डिराइव्ड कि आर फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. ठीक है, सो दिस एल इज नथिंग बट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ योर करंट. ठीक है, एंड योर, सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट यू कैन टेक इट आई एल बी परपेंडिकुलर, एंड बी परपेंडिकुलर इज नथिंग बट आई एल बी साइन थीटा ले सकते हो आप. ठीक है, सो दिस इज आर फोर्स ऑन द कंडक्टर. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी सम इलस्ट्रेशन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ मच बेटर वे. ठीक है, सो अब देखते हैं इसमें, अगर अभी तो हमने देखा था कि माई करंट फ्लोइंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू माई बी, अब इफ इट्स मेकिंग इन सम एंगल. ठीक है, सो दिस इज माई करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज द करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, एंड दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, एंड देयर इज अ एंगल बिटवीन देम. ठीक है, इट इज नॉट माई एल जो वेक्टर है, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू माई बी. ठीक है, नाउ देयर इज एन एंगल, सो मैं क्या करूँगा, आई टेक हमें हमारा जो फोर्स होती है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ माई बी. ठीक है, सो विल टेक बी के दो कंपोनेंट, एक अलॉन्ग दिस डायरेक्शन आ जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, जो परपेंडिकुलर वाला होगा, सो एल आपका इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज योर एल डायरेक्शन, एल क्रॉस बी. ठीक है, एल क्रॉस बी का आप करेंगे, यू टेक योर फिंगर ऑफ योर पाम फ्रॉम आई एल टू बी साइन थीटा की तरफ लेके जाओगे, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू योर बी साइन थीटा एंड योर एल. ठीक है, so now another case, if the conductor is not straight, then if the conductor is like this, so what you have to do, you have to take, if you have to find out the force on this conductor, suppose the conductor is like this and you have to find out the force on this conductor, so पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल डी एल पोर्शन ले लेंगे. ठीक है, वी टेक दिस स्मॉल डी एल पोर्शन एंड विल फाइंड आउट द फोर्स ऑन टू इट, एंड वी जस्ट इंटीग्रेट इट. तो डी एल क्रॉस बी, अगर मेरा बी मेरा यूनिफॉर्म है तो वी कैन राइट आउट डी एल क्रॉस बी इंटीग्रेशन. ठीक है, और यू विल हैव द आई आउटसाइड, आई डी एल क्रॉस बी. ठीक है, तो नाउ ये अगर यूनिफॉर्म है और अगर बी वेरी कर रहा है, देन यू हैव टू पुट इट इनसाइड द इंटीग्रेशन एंड यू हैव टू गेट इनटू द रिलेशनशिप विद डी एल. अगर आपका यूनिफॉर्म है देन यू कैन टेक द बी आउट, और आपका जो इंटीग्रेबल हो जाएगा बी आई बाहर आ जाएगा, और डी एल इज द इंटीग्रेशन ओनली. ठीक है, और इसका डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एल का इंटीग्रेशन, ये छोटे छोटे पार्ट को अगर आप वेक्टरली ऐड करोगे तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ योर लॉ ऑफ पॉलीगन जो होता है आपका रेगुलर, जो लॉ ऑफ पॉलीगन होता है, वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन. तो ये सारे वेक्टर को अगर मैं ऐड करूँ तो इसका जो
रिजल्टेंट आता है दैट इज नथिंग बट इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर इनिशियल से फाइनल तक, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस वेक्टर का डेल्टा एल कम्स आउट टू बी इक्वल टू यहाँ से लेकर दिस इज माय डेल्टा एल, तो दिस इज माय डेल्टा एल, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ आएगी दिस इज माय लेंथ, सो वी हैव टू कंसीडर दिस लेंथ ओनली, ठीक है। if your B and I are not relating, ठीक है, B and I आपका यूनिफॉर्म है, then only you can apply this, ठीक है। सो इसके बेसिस पे देर आर लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन दैट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है। अब थ्योरी हमारी इतनी है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, सो अब हम वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। बिकॉज फोर्स है, फोर्स में क्या होगा आपके, अब मैकेनिकल फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा अलॉन्ग विद द मैग्नेटिक फोर्सेस, एंड दे आर ट्राई टू गिव द सिचुएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, दे वांटेड टू ट्राई टू फाइंड द some angle at which the equilibrium will be achieved. So all this different set of problems can come up with the mix of our magnetic forces and our mechanical forces, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लूप दे रखा है मेरे को, दिस इज माई लूप, ठीक है, लूप ऑफ वायर विच इज़ एट ए राइट एंगल सीन इन द ड्राइंग एंड कैरीज अ करंट, 5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड पैरेलल टू द ए बी, ठीक है, पैरेलल टू ए बी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज माई ए बी, सो इसके पैरेलल एक मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स exerted on each side of the triangle, and we have to find out determine the magnitude of the net force exerted on the triangle. So पहले एक एक साइड पे ले लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर द कंप्लीट, ठीक है, फिर टोटल ऐड कर देंगे। सो पहले इसका देखते हैं, तो ये तो मेरा द करंट इज लाइक दिस, ये करंट जा रहा है इधर इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए बी के अंदर दिस इज माई करंट आई, तो मेरी डी एल भी ए हो जाएगी, तो डी एल और आपका बी ए है, तो डी एल और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, पाई का, ठीक है। तो एल और एल क्रॉस बी कितना हो जाएगा इसमें, 0, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल पाई है, ये साइन पाई हो जाएगा, ठीक है, साइन पाई इज नथिंग बट योर 0। सो इन दोनों के इस पे जो फोर्स लगेगी मेरी, इस पे फोर्स जो लगेगी दैट विल बी 0। और इस पे देखते हैं, इस पे आई ऊपर है, बी आपका इस डायरेक्शन है, आई क्रॉस बी देखेंगे तो आपकी फोर्स लगेगी -k में, ठीक है, -k डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एंड द फोर्स विल बी नथिंग बट योर दिस फोर्स विल बी, एंगल इज 90 डिग्री, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन आई एल बी, ठीक है। आई आपका 4 हो गया, 5 हो गया आई, एल आपका लेंथ आपको 4 मीटर दे रखी है और बी आपका 2 टेस्ला दे रखा है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इनसाइड द प्लेन, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं बीसी में। अब बीसी में क्या है मेरा, जो बीसी में वी आर हैविंग 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, विच इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं बीसी को विल ब्रेक इट डाउन इनटू 2 कंपोनेंट, ठीक है। एक तो इसको अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। जो अलॉन्ग द डायरेक्शन होगा उसका तो फोर्स विल बी 0, इस पे फोर्स 0 आ जाएगी, इस परपेंडिकुलर वाले के ऊपर फोर्स आएगी, परपेंडिकुलर वाले की लेंथ कितनी होगी, दैट इज L 5, दिस इज योर 4 ओनली, तो इट विल कम 4 ओनली। सो इसको अगर आप देखें तो ये 37 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं L cos 37 डिग्री, ठीक है, L cos 37 डिग्री इज नथिंग बट 4/5, तो इसका जो आंसर आएगा दिस इज 4, ठीक है। तो इसकी भी इफेक्टिव लेंथ अगर हम देखें तो इसके यहाँ से आता है, इट विल कम आउट टू बी 4, बिकॉज तो 4 L क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस बी, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज दिस डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाला डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। तो दिस आई क्रॉस, अगर इसमें जो मेरी फोर्स आएगी दैट विल बी के डायरेक्शन में, ऊपर की साइड, इसकी डायरेक्शन में अगर मैं जब फिंगर कर्ल करूंगा तो माई फोर्स विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, के डायरेक्शन में फोर्स आएगी, ठीक है। तो वी कैन राइट डाउन फोर्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4/5, ठीक है, दैट इज माई दिस, ये ना इसका L, सो 5, या तो इसको यू कैन राइट इट डाउन साइन 37 डिग्री कर दिया मैंने, साइन 53 डिग्री है, तो दैट इज 4/5 इंटू 5 आपका, दिस इज योर करंट एंड आई इज योर आई इज योर 2 इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो आपका इससे आ गया 40, ठीक है, इसका 40, तो टोटल आपका आ गया, अगर आप देखें नेट फोर्स आपके इस वाले के ऊपर फोर्स आ गई 40, इस वाले के ऊपर फोर्स आ गई -40, और नेट फोर्स देखेंगे विल गेट द 0, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे हमने अभी देखा था ना, अगर मैं इसको, अगर आपका कर्व्ड है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कर्व्ड, तो हमने देखा था यहाँ पे अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस DL, तो मैग्नेटिक जो मेरी फोर्स होती है, हाउ आई कैन राइट डाउन माई फोर्स, I DL इंटू बी, ठीक है। और ये फोर्स अगर मेरी परपेंडिकुलर है, ठीक है, अंदर की साइड में, तो IDL क्रॉस बी लिख देता हूँ, और ये मेरा यूनिफॉर्म है, आई टेक इट आउट, ठीक है। ये स्मॉल DF आ गई, तो अगर स्मॉल DF को मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो IB बाहर आ गया, मैंने DL को यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो जब मैं DL को इंटीग्रेट करूँगा तो आई अप्लाई माई
रेगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूँ मैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो उसमें क्या होता है आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बीच में व्हाट इज माय रिजल्टेंट, ठीक है। तो जैसे इस केस में अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो आप देखें इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरी नेट फोर्स आएगी इन द क्लोज लूप कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी हैव सीन हियर। सो इन द क्लोज लूप ये नेट फोर्स इज जीरो, और अगर कर्व्ड है और आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यू कैन टेक इट इनिशियल और फाइनल के बीच में, दैट इज योर लेंथ। जो एल लेना होता है आपको, दैट एल यू कैन टेक इट दिस एल, ठीक है। अब we are going to see certain illustration where a mixture of our magnetic and our mechanical forces are there. So for instance ये दो वायर है which has been connected with a spring, ठीक है। So ये this is my copper rod, ठीक है, this is my current carrying conductor. Now we will see कि direction of current से how the spring is going to get stretched और spring is going to get compressed. तो अगर आपका direction of current is this direction of current है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की साइड में आ रहा है, तो I क्रॉस B करेंगे आप, I क्रॉस B करेंगे, सो देन आपकी फोर्स आएगी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, I बिकॉज I इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर आ रहा है, ठीक है, इसका के है, ठीक है, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द शीट, तो I क्रॉस B करेंगे, सो द फोर्स कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, तो ये फोर्स आपकी हो गई, तो देन दीज टू आर गोइंग टू गेट स्ट्रेच, ठीक है, इनमें एलोंगेशन होगा, तो वी कैन राइट इट डाउन Fm इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ kx, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अदर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर मेरा करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो अब I क्रॉस B करेंगे तो आपकी फोर्स आएगी इन दिस डायरेक्शन। नाउ यही आपकी होगी, बट यहाँ पे आपका कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज द फोर्स इज इन अबव डायरेक्शन। नाउ हियर यू विल सी द कंप्रेशन हियर, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, एक इस तरीके से रॉड दे रखी है मेरी, ठीक है, और रॉड इज इन इक्विलिब्रियम एट एन एंगल थीटा, सो वी हैव टू फाइंड आउट के व्हाट इज द एंगल एट विच इट इज एन इक्विलिब्रियम, थीटा एंगल निकालना है हमारे को, ठीक है। सो ये इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स इट इज एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट दिस पॉइंट, इट इज नॉट रोटेटिंग, दैट मीन्स इसका जो mg का टॉर्क है विच इज ट्राइंग टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, mg का टॉर्क है, इट इज गोइंग टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, mg का टॉर्क कितना होगा, mg इंटू दिस L/2 cos थीटा, ठीक है, सो दैट टॉर्क इज गोइंग टू रोटेट द माई रॉड इन दिस डायरेक्शन, और नाउ वी आर हैविंग द this is my current carrying conductor which is having the current flowing in this direction and my magnetic field is downward, तो इस पर जो फोर्स आएगी that is the force here which is balancing my mg का टॉर्क, ठीक है। तो now we can write it down in the equilibrium that net torque about the point P is 0, so Fm का जो मेरा टॉर्क होगा दैट इज बैलेंसिंग माई टॉर्क ऑफ माई mg, तो Fm का टॉर्क कितना हो जाएगा, Fm इंटू R परपेंडिकुलर दिस डिस्टेंस, तो L/2 हो जाएगा, Fm इंटू L/2 इज इक्वल टू और माइनस आपका mg और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू L/2 cos थीटा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर थीटा, ठीक है, cos थीटा आपका यहाँ से आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में दिस इज अगेन आवर वी आर गोइंग टू सी, इस वाले क्वेश्चन में भी हमारा वी आर गोइंग टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ आर मैकेनिकल एंड द मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। सो अगेन हमारा यहाँ पे एक इस तरीके से वी आर हैविंग द स्ट्रिंग, ठीक है, ये पहले यहाँ पे थी, सो इस तरीके से ये रॉड है विच इज़ कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, ठीक है, ये रॉड है विच इज़ कनेक्टेड विद दीज टू स्ट्रिंग्स, और माई मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, माई मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, और जो इसके अंदर रॉड के अंदर है द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो वी विल डू I क्रॉस, हमारे को बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा एट विच इट विल अटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है, to find out the theta it will attain the equilibrium. So first it is at this point, ठीक है, इस पॉइंट पे जब बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे था, जब ये थीटा नहीं एंगल था, जब ये इस वाले पॉइंट पे होगा, तो इस वाले पॉइंट पे जब था, तो इसके ऊपर द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और आपका नीचे की साइड में ये नीचे की साइड में आपका mg मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो टॉर्क, आपका जो फोर्स आएगी विच विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में होती है एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है, बिकॉज ये आपका, आप देखो ना, ये आपका हो रहा है, दिस इज नथिंग बट कि आपका करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द फील्ड आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द फील्ड आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है ये करंट, ठीक है, करंट इज लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से आउट ऑफ द फील्ड आ रहा है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अगर आप I क्रॉस B करेंगे तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, एट दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट, अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ टॉर्क जो इसको ऊपर उठाएगा, ठीक है। सो एट द एंगल थीटा इट इज गोइंग टू अटेन, एट द एंगल फाई इट इज गोइंग टू अटेन द इक्विलिब्रियम। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि फाई इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे आया, तो अगेन वी विल डू कि इट इज़ गोइंग टू अटेन द इक्विलिब्रियम व्हेन द आपके जो विल सी कि इस पॉइंट
अटेन द इक्विलिब्रियम मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी के इसके फोर्सेस वी आर गोइंग टू बैलेंस, ठीक है। इसके फोर्सेस वी आर गोइंग टू, हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द फोर्सेस, इसके ऊपर इसके ऊपर ये मेरी टॉर्क लग रही होंगी, दिस इज माई सॉरी टेंशन होगी टेंशन 2T, ठीक है, दिस इज माई mg। एंड नाउ इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी, अगेन माई इसको साइड वे से दिखाया गया, बट माई इफ दिस इज माई करंट, ठीक है, इफ द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, mg इज डाउनवर्ड, ठीक है, तो करंट आप इस तरीके से लो, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द फील्ड, mg इज डाउनवर्ड, ठीक है, बट नाउ इट इज एट सम एंगल थीटा, तो वी कैन विल अगेन हैव द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, फोर्स हमारी जो m होगी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ विल इक्वेट दिस फोर्सेस, तो यहाँ पे आप कर दो 2T, आपको परपेंडिकुलर ले लो बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो 2T ये आपका हो जाएगा, इफ दिस इज फाई तो ये भी आपका फाई हो जाएगा, तो 2T cos फाई इज नथिंग बट इज इक्वल टू mg को बैलेंस करेगा ये वाला, ठीक है, और ये जो होगा 2T sin फाई इज गोइंग टू बैलेंस बाई fm, ठीक है। नाउ इसको डिवाइड कर दो, आपके पास tan फाई की वैल्यू आ जाएगी ILB बाई mg, ठीक है। सो हेयर, ठीक है, सो इस तरीके से यू विल सी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर वेयर your mechanical mechanical forces is being balanced by your magnetic forces, and there is an interplay between mechanical and the magnetic forces, and with the mixture of this you will get some illustration. सो इसमें फ्रिक्शन भी आ सकता है, इसमें दे मे गिव यू सम अदर फोर्सेस ऑल्सो, सो विल सी फ्रिक्शन का भी एक आध क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, तो इस तरीके से दो रेलिंग दे रखी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऊपर, ये दो रेलिंग है जिसके ऊपर ये मेरा कंडक्टर मूव कर रहा है, दिस इज माई कंडक्टर विच इज मूविंग ऑन द रेलिंग, ठीक है, और ये मेरे को इंक्लाइन प्लेन है विच इज एट एन एंगल 37 डिग्री, और इसके ऊपर ये मूव करेगा, ठीक है। सो नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मेरा माई करंट इज फ्लोइंग इन दिस, ठीक है। नाउ आपका थोड़ा इसमें जो है ना, वेन एवर यू आर हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड और जब भी आपका ये मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं तो डायरेक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड टू विजुअलाइज द डायरेक्शन दैट शुड बी वेरी गुड। तो इसके अंदर हमारा वही है कि व्हेन इट इज़ हैविंग द करंट इन दिस डायरेक्शन, आपका B ऊपर है तो I क्रॉस B करेंगे तो आपका ये परपेंडिकुलर ये इस तरीके से आएगा, दिस इज योर FM, ठीक है, बट आपको स्लोप में चाहिए, ठीक है, यू नीड द स्लोप, ये आपका FM आएगा ये इस डायरेक्शन में, बट आपको यू नीड द FM टू बैलेंस आउट, अभी मेरा बैलेंस आउट करने के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट मूविंग, ये मेरी रॉड है, दिस इज नॉट मूविंग, तो रॉड को नीचे कौन मूव करा रहा होगा, mg sin थीटा, ठीक है, बट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, सो डेफिनेटली जो मेरा FM जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कुछ कंपोनेंट आ रहा होगा इधर, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे होगा, नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन और ये आपका B है, तो अगर I क्रॉस B करोगे तो ये फ्लैट सरफेस पे आएगा, फ्लैट वाले पे मेरा F आएगा। अब मेरे को ये आई नीड इट इन द इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन पे कितना आ जाएगा ये FM cos फाई, ठीक है, FM cos फाई विल इक्वेट इट विद माई mg sin 37 डिग्री, तो FM cos 37 डिग्री विल बी इक्वल टू mg sin 37 डिग्री, तो विल इक्वेट इट। यहाँ से यू नीड टू गेट, आपको इसमें करंट बताना था, यू नीड टू टेल द करंट की डायरेक्शन तो हमें इसी डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी, सो दैट हमारा FM जो मेरे फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कोट एबल टू बैलेंस माई जो मेरा ग्रेविटी का डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा इस पर, ठीक है, तो डायरेक्शन तो यही हो जाएगी, एंड द मैग्नीट्यूड वी कैन गेट इट फ्रॉम हेयर, FM को आई कैन राइट इट ऑन BIL cos 37 डिग्री इज इक्वल टू mg sin 37 डिग्री, तो यहाँ से आप I निकाल लो, ठीक है, mg sin 37 डिवाइड बाई BL cos 37 डिग्री, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हेयर I फ्रॉम हेयर, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट है, सो हमने अभी तक देखा था क्लोज लूप के अंदर वी हैव ऑब्जर्व किया, हमारा क्लोज लूप के अंदर देर आर सर्टेन चांसेस कि आपका फोर्स जीरो हो जाती है, क्लोज लूप के अंदर फोर्स तो जीरो होती है, हमने देखा था, ठीक है, बिकॉज क्लोज लूप के अंदर क्या होता है, हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन घूम के यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया है, फाइनल घूम के मेरा वापस यहीं पे आ रहा है, और हमने देखा था जो DL वेक्टर होता है उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इट इज़ नथिंग गोइंग टू गिव मी माई अगर इन सारे वेक्टर को अगर मैं वेक्टरली ऐड करूँ तो इट इज़ नथिंग गोइंग टू, इट इज़ गोइंग टू वी हैव टू डू विद द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले पॉलीगन लॉ से मेरा जो इनिशियल और फाइनल, सो इस तरीके से हम लोग देखते थे ना, तो हम लोग जो इनिशियल जो मेरा टेल था यहाँ से आई हैव टू ड्रॉ द फाइनल लाइन, ठीक है, सो दिस इज माई फाइनल माई रिजल्टेंट वेक्टर, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक। अगर ये सारा घूम घाम के मेरा वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है तो माई आर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जीरो, ठीक है, सो इन दैट केस माई DL कम्स आउट टू बी जीरो व्हेन एवर आई एम हैविंग द क्लोज लूप, ठीक है, और अगर क्लोज लूप नहीं है तो इन दैट केस ऑल्सो वी हैव सीन, हमने DL एक छोटा सा फैक्टर लेके वी हैव अप्लाइड द DF फोर्स और उसको इंटीग्रेट किया, तो हमने देखा कि जो मेरे DL को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, बिकॉज व्हेन एवर यू डू द इंटीग्रेशन आपका B है दैट इज
परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल आपका 90 डिग्री आ जाएगा, तो साइन थीटा आपका साइन थीटा 90 डिग्री, दैट मीन्स 1 आ गया यहाँ पे, और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो बी आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। आई आपका कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो आपका जो डीएल बचेगा, डीएल का पूरा अगर आप छोटा छोटा पार्ट में इंटीग्रेट करोगे डीएल स्मॉल लेके, तो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दैट इज योर एल वेक्टर, ठीक है। दिस इज योर एल वेक्टर, ठीक है। नाउ दिस इज योर एल वेक्टर। अगर आप नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन टू टोटल फोर्स ऑन टू दिस, ये पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर इस तरीके से कर्व कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालनी है, तो यू विल टेक दिस इज योर रिजल्टेंट एल। नाउ ये इस डायरेक्शन में करंट हो रहा है आई, अब आई क्रॉस, इफ आई एम गोइंग टू डू आई क्रॉस बी करूँ, बी इज इनसाइड द प्लेन, सो आई से फिंगर आई एम गोइंग टू कर्ल इट टुवर्ड्स द बी, तो दिस इज माई फोर्स डायरेक्शन, ठीक है। इसके पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और हमने देखा वेक्टर सम अगर ये वाला पॉइंट घूम घाम के ऐसे इस तरीके से वापस आ जाएगा, तो मैं डेल्टा एल कम्स आउट टू एल वेक्टर कम्स आउट टू बी 0, सो माई क्लोज लूप में माई फोर्स विल बी 0, बट फोर्स 0 हो सकता है, बट देर मे बी केसेस कि आपकी टॉर्क 0 ना हो उस केस में, ठीक है। सो दैट एग्जाम्पल इज दिस कि आपका यहाँ पे फोर्स 0 होगा, बट योर टॉर्क विल नॉट बी 0, सो द लूप इज गोइंग टू गेट रोटेट, ठीक है। द लूप इज गोइंग टू गेट रोटेट इन दैट, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने देखा इस हेयर ऑल्सो, अगर आप क्लोज लूप देखो हेयर, सो इन दिस अगर मैं छोटा सा एक पोर्शन लूँ, सो अगेन आई एम टेलिंग यू क्लोज लूप में फोर्स विल कम्स आउट टू बी 0, बट देयर मे बी ए टॉर्क, ठीक है। तो वी हैव टू चेक फॉर द टॉर्क्स। अब इसके अंदर टॉर्क चेक करते हैं, ठीक है। टॉर्क के लिए क्या होता है हमारा आर क्रॉस एफ, ठीक है। सो विल सी के आपका ये इस वाले में देखें तो इसमें भी फोर्स 0 है। अगर मैं इस छोटे से पोर्शन पे फोर्स देखूँ तो इस पे एल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एल क्रॉस अगर मैं बी करूँगा तो फोर्स मेरी इधर आएगी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे आपकी फोर्स ये आउटवर्ड आती रहेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर तो बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर से पास कर रही हैं इसके, ठीक है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू रोटेट दिस, ठीक है। यहाँ पे ये रोटेट नहीं कर पाएगा बिकॉज माई जो फोर्सेस जितनी भी आ रही हैं इसकी दैट इज पासिंग सेम लाइन ऑफ फोर्स, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो इन दिस केस इट इज़ नॉट गोइंग टू रोटेट, ठीक है। ये सर्कल है मेरा, रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। दैट हेयर ऑल्सो वी हैव सीन कि अगर आप छोटा सा एक डी एल लेंथ का ले लो, दिस डी एल लेंथ, तो डी एल लेंथ का डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया आई क्रॉस, अगर आप अंदर की साइड में अगर फिंगर कर्ल करो उसकी, ठीक है, आई क्रॉस बी करो तो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसी आएगी, तो अपोजिट इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी, सेम वे इसके लिए अपोजिट इधर आएगी, तो आप देखोगे इसका नेट टॉर्क बनेगा, इसका नेट टॉर्क भी 0 आ जाएगा। बट इन दिस केस, अब ये वाला केस देखते हैं, दिस इज ऑल्सो ए क्लोज लूप, इसमें भी मेरा करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो अगेन अगर मैं देखूँ नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 आएगी मेरी, ठीक है। दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड हेयर, ठीक है। तो अगर मैं इसमें भी देखूँ माई नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0, बट हेयर मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट, सॉरी टॉर्क विल नॉट बी 0, टॉर्क हमारा बिकॉज लाइन ऑफ हमारी फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होंगे दैट विल नॉट बी अलाइन, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, सपोज इसमें देखते हैं इस वाले में, तो दिस इज माई करंट की डायरेक्शन, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई क्रॉस पी करो तो आपका फोर्स आएगा इनसाइड, ठीक है, फोर्स आपकी आ जाएगी माइनस के डायरेक्शन में, ठीक है, इनसाइड द प्लेन। अब इस वाले में देखें, इस वाले में ये है मेरा एंड द डायरेक्शन ऑफ माई डायरेक्शन ऑफ माई, so this is my sorry, so no, this is your I and this is your magnetic field। तो I क्रॉस, अब I क्रॉस B करेंगे आप तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज इन K डायरेक्शन। तो आपको देखो नाउ this force and this force, this is going inside the plane, this is coming out of the plane, but these are not in the same line of action, ठीक है। इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। तो अगर इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंस है तो हमने देखा था ना, इन द लाइन ऑफ, अगर ये मैं फोर्स अप्लाई करूँ और इस पर इधर फोर्स अप्लाई करूँ, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, ऑल्दो इनके ऊपर नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स मेरी 0 आ रही है, बट यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन मेरा डिफरेंट है, तो आई कैन से टॉर्क विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसके अंदर इट इज गोइंग टू गेट रोटेट, तो इसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा एंड द टॉर्क इज गोइंग टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसके इस डायरेक्शन में रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, सो वी हैव टू सी कि मे बी द फोर्सेस कैन बी 0 बट टॉर्क कैन नॉट बी 0, ठीक है। सो अब विल सी सम क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस। तो पहला देखते हैं, सो इन यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, इन अ फिगर अ सेमी सर्कुलर वायर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस, ठीक है, the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field, ठीक है। the current 2 ampere is flowing in the loop in the direction shown, we have to find the magnitude of the force in both A and B, ठीक है। तो इसके अंदर ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इधर है, ठीक है। तो इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, तो मेरे को यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालनी है, तो क्लोज लूप में मेरी फोर्स 0 हो जाएगी, तो पहले का आंसर 0 हो जाएगा। अब सेकंड में मेरा इधर भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, ठीक है। तो नाउ आई हैव टू डू द इसका जो आएगा मेरा, दिस इज नथिंग बट इसका तो सेम आ जाएगा आपका, आई इस डायरेक्शन में क्रॉस भी करोगे, फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। सेम वे आप इसको क्या करो, आप छोटा छोटा डीएल लेके इसका टोटल ओवरऑल लेंथ कितने हो जाएगी, इनिशियल से फाइनल तक किया तो ये भी मेरी एल आ जाएगी, तो दैट इज ऑल्सो सेम इक्विवेलेंट टू दिस फोर्स ओनली, ठीक है। तो इसकी भी फोर्स कितनी आ जाएगी, तो आपकी टोटल इसके बराबर ही आ जाएगी, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ इसका
सॉरी, इसका जो आप लोगे, हाँ, सो इसका जो नेट आएगा आपका डीएल, अगर टोटल ऐड करके देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन करके जो एल आएगा एल का, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। इसका भी, इसका मॉड लोगे तो 2r आ जाएगा, ठीक है, दिस ओनली, तो 2r आ जाएगा। तो यू कैन राइट इट डाउन, टोटल फोर्स आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ दिस इज योर आई इंटू 2r इज योर लेंथ और 1 इज योर मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल आपके पास फोर्स आ जाएगी 8 न्यूटन, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कंडक्टर ऑफ मास एम, ठीक है, ये कंडक्टर है मेरा मास एम ऑफ लेंथ एल कैरिंग द करंट आई सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कंडक्टिंग रोड एंड द रेल, ठीक है। सो इस तरीके से मेरा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द करंट फ्लोइंग इन, ठीक है। सो नाउ यू डू द आई क्रॉस बी, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में आएगी। अगर आप, दिस इज योर करंट, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, आई क्रॉस बी करो तो दिस इज योर फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। नाउ इट इज मूविंग इस डायरेक्शन में, इट इज मूविंग ऑन द रेल, ठीक है, ये रेलिंग है, इस पर मूव कर रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई, एक फोर्स की इस कंपोनेंट इधर आएगा, एक फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। जो ये वाला कंपोनेंट होगा इट इज गोइंग टू इंक्रीज द नॉर्मल, जिसकी वजह से मेरा फ्रिक्शन बढ़ेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट इज गोइंग टू ड्राइव द रेल, ठीक है, ये रेल को ड्राइव करेगा। बट हमारे को क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई इफ द रॉड इज स्लाइडिंग। रॉड स्लाइडिंग का मतलब है कि इट इज ओवरकमिंग इट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो वी कैन पुट इट कि ये वाली जो फोर्स है, स्लाइडिंग का मतलब हो गया ये वाली फोर्स इज ग्रेटर देन आवर लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो विल टेक द फाइनल, और हमें यहाँ पे आई की मिनिमम, आई की वैल्यू बतानी है, जस्ट उसके बाद से तो स्लाइडिंग करेगा ही हम लोग, वी आर फाइंडिंग द क्रिटिकल केस। तो क्रिटिकल केस के लिए क्या हो जाएगा, आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, आपने कंपोनेंट इधर ले लिया एफ एम कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इज योर थीटा, सो दिस विल बी सो ये थीटा हो गया आपका। सो दिस इज थीटा एंड सो दिस विल बी थीटा, ये थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी थीटा, ठीक है, ये थीटा आ जाएगा आपका। सो दिस इज थीटा, सो आपका हो जाएगा एफ एम कॉस थीटा इधर आ गया, एफ एम साइन थीटा इधर आ गया, ठीक है। इसका एम जी भी नीचे लग रहा होगा, ठीक है, इसका एम जी भी नीचे लग रहा होगा। सो सर थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, बिकॉज फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में थोड़ा 3D में है ये, ठीक है। एंड हेयर इज योर, और ये मेरा डाउनवर्ड में है, ठीक है, अप एंड डाउन है, ठीक है। दिस इज ऑन योर राइट साइड, दिस इज योर डाउन साइड, ठीक है। नाउ द फोर्स वॉज देयर इन, यू कैन से बिटवीन ईस्ट और डाउन साइड के बीच में, ठीक है। दिस इज नॉर्थ, ये नॉर्थ साउथ हो गया, ठीक है, इसको ले लो नॉर्थ साउथ, या आपका ईस्ट और वेस्ट हो गया, तो ये आपकी ये डाउन हो गया, ये अप हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रही है आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, सो यू ब्रेक डाउन द कंपोनेंट, ये हो गया एफ एम कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर में हो गया, परपेंडिकुलर में आपका एम जी भी है नीचे, और एक और फोर्स आ गई आपकी एफ एम साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू योर नॉर्मल। अब नॉर्मल आपका बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया तो आपकी फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो यू कैन इक्वेट योर फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ एन, दैट विल बी इक्वल टू योर एफ एम कॉस थीटा, एफ एम कॉस थीटा। तो एन की वैल्यू आप, यू कैन राइट इट डाउन एम जी प्लस एफ एम साइन थीटा, ठीक है। एम जी की वैल्यू यू कैन पुट दिस वैल्यू, ठीक है, ओ सॉरी, एन की वैल्यू यू कैन पुट इट म्यू एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एम कॉस थीटा। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, फिर यहाँ पे एफ एम को इधर ले आओ, ठीक है, एंड एफ एम को इधर ला के यू जस्ट ओपन अप एफ एम को आई बी इंटू एल, ठीक है, बी एल नीचे ले जाओ और आई को ओपन अप करके यू विल गेट द आंसर म्यू एम जी आई एल बी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, राइट। Now we'll see some more illustration on the concept that we have studied. तो इसके अंदर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, इस तरीके का मेरा वायर दे रखा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा परपेंडिकुलर है, द सेकंड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो आई कैन टेक माई डीएल कंपोनेंट आउट, डीएल कंपोनेंट को आउट लेके करूँगा, उसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो आई विल गेट द मेरा जो फाइनल आएगा यहाँ पे, आई कैन डू द पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरा वायर इस तरीके का दे रखा है, तो इसकी जो मेरी लेंथ आएगी, ठीक है, इस वाले की जो लेंथ आएगी, आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज माई इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है। सेम वे जो इसकी लेंथ आएगी, आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज माई इक्विवेलेंट लेंथ, दिस इज माई लेंथ एंड दिस इज माई लेंथ। सो टोटल मेरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई ये वाली, ठीक है। आई हैव टू टेक दिस लेंथ ओनली, राइट। सो दिस लेंथ क्रॉस बी इन द इनसाइड द प्लेन, सो माई फोर्स विल बी ऑन टू दिस कंडक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरी, ए प्लस ये कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका टोटल 2r हो गया बिकॉज रेडियस इज आर, ये d हो गया। तो आई कैन राइट नो आई एल आपका टोटल आ गया a अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस d इंटू बी, और डायरेक्शन आपकी होगी फोर्स की j, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सो इस क्वेश्चन में ये दोनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं, हमारे को इस तरीके का एक लूप दे रखा है, वी हैव बीन गिवन, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स एंड द टॉर्क ऑन टू इट। फोर्स के लिए तो सिंपल है आपका, तो ये टोटल आपका एल है, तो उसको यू कैन डू इट, आपका जो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ योर दिस सॉरी बी आपका इस डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है, बी इज बीन गिवन इन दिस डायरेक्शन। तो वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एंड योर फोर्स आपको निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट योर टॉर्क निकालनी है, ठीक है, दो चीज़ें निकालनी है। नाउ फोर्स के लिए क्या करेंगे, आपका इस पूरे का अगर मैं देखूँ, इस पूरे का बिकॉज दिस इज़ माई यूनिफॉर्म है, तो पूरे का पूरा इसका जो मेरा नेट इफेक्टिव लेंथ विल बी दिस वन, ठीक है, विच इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो मेरी एल हो गई और ये जो बी हो गया, दोनों पैरेलल हो गए, तो फोर्स मेरी कम्स आउट टू बी जीरो। फोर्स तो मेरी इस पर जीरो आ गई। नाउ फोर्स जीरो हो गई। नाउ वील हैव टू सी द टॉर्क देखनी है इस पर। टॉर्क के लिए हम लोग देखते हैं, फॉर द टॉर्क वी आर गोइंग टू सी यस, तो फॉर द टॉर्क हम लोग क्या करते हैं, पहले वी आर गोइंग टू सी कि छोटे से पोर्शन पे देखते हैं कि विद द टॉर्क इज गोइंग टू कम और नॉट, टॉर्क आ भी रही है नहीं आ रही, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये मैंने डीएल पोर्शन लिया, ठीक है, दिस माई डीएल पोर्शन, इस पर करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड योर मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो आई क्रॉस बी करोगे तो आपकी जो फोर्स आएगी विच इज इनसाइड द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो योर करंट इज इन दिस डायरेक्शन, आई क्रॉस बी करोगे, आपकी फोर्स जो आएगी दैट इज इनसाइड द प्लेन। अब आप इधर वाली साइड में देखो, इसके इधर वाली साइड में, तो ये वाला पॉइंट मैंने कंसीडर किया, ठीक है, इसके अपोजिट मैंने इसके अपोजिट एक पॉइंट कंसीडर किया। यहाँ पे जो मेरा इस वाले पे पोर्शन पे माई करंट इज इन दिस डायरेक्शन, अब मैं आई क्रॉस बी करूँगा तो यहाँ पे मेरी फोर्स कम्स आउट टू बी इन आउटसाइड डायरेक्शन। तो आपने देखा, आपने इस पोजीशन पे आपकी फोर्स आउटसाइड डायरेक्शन में आ रही है, इस पोजीशन पे आपकी फोर्स इनसाइड डायरेक्शन आ रही है। तो इट इज फॉर्मिंग अ कपल, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग अ कपल। इट इज नाउ माई फोर्स इज जीरो बट इट इज गोइंग टू क्रिएट अ टॉर्क बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट अ लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन आर नॉट अ लाइन, सो इट कैन गोइंग टू क्रिएट अ टॉर्क। अब टॉर्क निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सो टॉर्क के लिए बिकॉज माई आर इज़ वेरिंग, वी आर फाइंडिंग द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, तो इसके लिए आर ये हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए आर ये हो जाएगा, इसके लिए, सो दिस आर इज़ वेरिंग कंटिन्यूसली, ठीक है, ये आर मेरा वेरी कर रहा है। सो विल टेक स्मॉल पोर्शन लेके विल डू द इंटीग्रेशन, ठीक है, बिकॉज आर इज़ वेरिंग फॉर, बिकॉज यहाँ पे जो टॉर्क होगी दैट इज़ मोर टॉर्क ना, बिकॉज यहाँ इस पॉइंट के अबाउट में ले रहा हूँ, तो ये मेरा अंदर की साइड में जा रहा है, तो एफ मेरा अंदर है एंड दिस इज माई आर, तो आर इज़ बिगर, तो यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा होगी। धीरे धीरे आपकी टॉर्क इधर कम होती जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इधर की साइड में टॉर्क फिर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो विल टेक द स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज माई डीएल एलिमेंट, ठीक है, विच इज एट एन एंगल टी थीटा, और ये मेरा थीटा एंगल हो गया, ठीक है। अब मैं आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑन टू इट, ठीक है, इस पर टॉर्क निकालते हैं। सो टॉर्क इज नथिंग बट योर आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर आपका कितना हो जाएगा, दिस इज योर आर, ठीक है, ये मेरा ये पोर्शन के लिए दिस इज योर आर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज योर आर, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज दिस इज योर आर, ठीक है। सो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आर कॉस थीटा, ठीक है। सो आर कॉस थीटा हो गया आपका। सो जस्ट पुट इट हेयर, सो हेयर ऑल्सो आर कॉस थीटा। तो टोटल आप अगर इफ़ यू टेक इट, ये दोनों फोर्सेस अगर मैं लेके चलूँ तो वी कैन राइट इट डाउन 2r cos थीटा, ठीक है। अगर इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑल्सो कपल, इफ आई एम गोइंग टू टेक बोथ द फोर्सेस फॉर्मिंग अ कपल, तो विल टेक इसके अबाउट अगर हम देखें तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, इट इज़ वी कैन टेक 2r cos थीटा, ठीक है। सो बट वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to 2π हेयर, ठीक है। सो मेरा आर आ गया यहाँ पे 2r cos थीटा, आर cos थीटा इसका, आर cos थीटा इसका, ठीक है, 2r cos थीटा। आई करंट आई इज फ्लोइंग, ठीक है, और ये जो मेरा है एल कितना हो गया, आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा। और बी, अब नाउ एंगल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यार, बिकॉज यहाँ पे जो आपका एल ये आपका है डी एल, ठीक है, और दिस इज योर बी, ठीक है, दिस इज योर बी, ये वाला एंगल नाउ यू हैव टू टेक, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट बिकॉज दिस एंगल इज योर 30 डिग्री, ये दिस एंगल इज योर थीटा, नाउ दिस एंगल विल बी थीटा, ये थीटा हो गया तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। नाउ यू पुट बी कम्स आउट बी साइन 90 माइनस थीटा एंड यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। बिकॉज वी आर टेकिंग द कपल ऑफ फोर्सेज, दैट वाई वी आर इंटीग्रेटिंग 0 to π/2। अगर आप एक ही फोर्स लेके चलते हैं दैन 0 to π, तब ये 2 नहीं लेते आप, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग कपल ऑफ फोर्सेज, तो हम 0 से π/2 लेके चल रहे हैं और वी आर अप्लाइंग द 2r हेयर, ठीक है। नाउ आप इसको सॉल्व करो, ये आपका cos थीटा हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा को आप लिख दो 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड नाउ यू इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। नाउ फाइनली यू विल गेट द आंसर, टॉर्क आपके पास आ जाएगी I πr² b/2 और आपकी डायरेक्शन आ जाएगी -j डायरेक्शन, ठीक है, -j डायरेक्शन में विल गेटिंग द टॉर्क, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू रोटेट, इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगा, राइट। नो, इट इज़ गोइंग टू रोटेट इन -j, सो ये वाली डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी आपकी, सो आपका जो रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी -j, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेट कर रहा होगी, ठीक है, -j में, राइट।
अब सेकंड केस देखते हैं, तो ये वाला भी केस सेम है, बट यहाँ पे मेरी डायरेक्शन, यहाँ पे मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनसाइड द प्लेन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन हो गई। नाउ वी विल सी कि अब हमारे को वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टॉर्क एंड फोर्सेस, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो दिस इज माई एल, ठीक है, अब मेरी इफेक्टिव लेंथ ये वाली हो गई, ठीक है, दिस इज माई एल, तो दिस इज माई एल, ठीक है, ये मेरा करंट आई हो गया, आई क्रॉस बी करूँगा, सो नाउ आई विल बी गेटिंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अर्लियर मेरी क्या आ रही थी, फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो, नाउ आई विल बी गेटिंग सम फोर्स मेरी कितनी हो जाएगी, दैट इज माई 2R ये हो गया, ठीक है, आई मेरा करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और बी मेरा ये हो गया। पहले में क्या था, मेरा बी इसके पैरेलल आ रहा था, तो दैट वाई द फोर्स वाज जीरो, तो यहाँ पे मेरी फोर्स आ गई मेरी, दिस इज माई फोर्स। बट यहाँ पे आप देखो सी के अबाउट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टॉर्क। अब ये वाला कंपोनेंट देखो, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट आई ये है, आई क्रॉस बी करूँगा, स्मॉल फोर्स इधर आएगी, सेम वे ये वाला कंपोनेंट लूँगा, ठीक है, इस पर करंट ये है, आई क्रॉस बी करूँगा, फोर्स इधर की साइड, और जो फोर्स है दोनों का जो मेरा लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज पासिंग थ्रू सी, सो आई कैन से टॉर्क विल बी जीरो, ठीक है, ये मेरी टॉर्क अबाउट सी कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है, सो डी एफ पासिंग थ्रू सी, तो टॉर्क कम्स आउट टू बी जीरो। अब हम देखते हैं टॉर्क वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट दिस पॉइंट, पी के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। We can find out the torque about the P because यहाँ पे force, this is my force, ठीक है, and this is my perpendicular distance, ठीक है, तो हमने torque rather than finding about the C, we will be asked to find out about the P। तो P के लिए torque कितनी हो जाएगी, आप small df ले लो, ठीक है, सिंपल है आपका, small df ले लो और ये perpendicular distance ले लो, ठीक है, यहाँ पे हम एक perpendicular distance ले रहे हैं, तो that's why we'll integrate from 0 to 2 pi, यहाँ से पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आधे में किया था because we have taken half here, so that's why हमने यहाँ पे 2r cos थीटा लगा दिया था, ठीक है। so यहाँ पे हम वी आर टेकिंग स्मॉल 1 df, तो इसका df कितना हो जाएगा आपका सो दिस df, ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज योर मोमेंट हो गया, सो दिस इज नथिंग बट ये आपका r है, दिस इज योर r। नाउ इफ ये आपको दिस इज योर थीटा, सो ये आपका हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी योर r sin थीटा, ये हो गया आपका, ठीक है, ये r sin थीटा हो जाएगा इंटू आर साइन थीटा इंटू डी एफ, ठीक है, सो आर साइन थीटा आपका ये इंटू डी एफ इस डायरेक्शन में, तो आपकी फोर्स आपकी जो टॉर्क आएगी दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, के डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, बिकॉज पी के अबाउट ले रहे हैं, तो दिस इज योर आर, ठीक है, दिस इज योर एफ, ठीक है, इस पर या आर और एफ लूँगा मैं, सो इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, सो माई फोर्स विल बी के, माई टॉर्क विल बी के डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड वी आर डू स्मॉल we'll take a small ये we take this थीटा, ये मेरा डी थीटा हो गया, ठीक है, ये पोर्शन कितना हो गया आर डी थीटा, ठीक है। नाउ विल टेक आई, करंट आई इज फ्लोइंग, आर डी थीटा इज माई डी एल, ठीक है, बी साइन थीटा, अब यहाँ पे जो एंगल है एल और बी के बीच में, बी इज डाउनवर्ड, एल मेरा ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, पहले में एंगल 90 माइनस थीटा था, इसमें 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका जो मोमेंट हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। नाउ यू इंटीग्रेटेड, आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to pi, यू विल गेट द आंसर टॉर्क अबाउट पॉइंट पी कम्स आउट टू इक्वल टू 2I/r², ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना मेरा कि वायर मेरा इस तरीके से बेंड करके एक 2 मर्क्यूरी बीकर में डाल दिया है, ठीक है, एंड दिस बीकर के जो लिक्विड है इट इज़ बिन कनेक्टेड विद द पोटेंशियल, ठीक है, और इट इज़ हैविंग द की हेयर, तो तब मैं जब की प्रेस करूँगा करंट इज़ फ्लोइंग इनटू इट, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैंने क्या किया यहाँ पे जस्ट टच किया हटा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से एकदम से करंट फ्लो किया, एकदम से जीरो हो गया, एकदम से जब मेरा करंट फ्लो करेगा सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या होगी इसमें, सपोज दिस इज यहाँ से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो दिस इज माई करंट, यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा मेरा ठीक है, सो करंट इस वाली डायरेक्शन में जो मेरा करंट फ्लो, वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जंप हाइट कितना जंप किया, ठीक है, ये हमारे को निकालना है, तो ये वाला तो हाइट नहीं करेगा, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें तो हाइट नहीं आएगा, आप आई क्रॉस बी करोगे तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव, ये जंप नहीं करेगा, जंप यहाँ पे ये वाली जो फोर्स आएगी इट इज़ गोइंग टू मेक इट जंप, ठीक है, वो जंप कैसे आएगा, आपका करंट ये है, आपका डायरेक्शन ऑफ बी अंडर द प्लेन है, तो एल क्रॉस बी किया आपने, फोर्स ये आ गया आपका, और फोर्स आपका आया दैट इज जस्ट द इम्पल्सिव फोर्स, बिकॉज आपने जस्ट की को प्रेस किया एकदम से हटा दिया, सो इट इज़ एन इम्पल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से आपका यू विल गेट अ जंप, ठीक है। आपको हाइट निकालनी है, हाइट निकालने के लिए यू नीड अ वी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी बिकॉज हाइट इज नथिंग बट योर v²/2g, ठीक है, आपको वी निकालना पड़ेगा, वी हम लोग कैसे निकालेंगे, विल डू द इम्पल्स मोमेंटम से, ठीक है, हमारी इम्पल्स कितनी हो गई आपकी, इम्पल्स इज नथिंग बट योर फोर्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है, फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन योर मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल आपकी मोमेंटम 0 थी, फाइनल आपकी मोमेंटम हो गई mv, सो
प्लस आई दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली जीरो थी, मोमेंटम कितनी हो गई है, फोर्स ऑफ माई मैग्नेटिक फोर्स इंटू डेल्टा टी के लिए जो मैंने लगाई दैट इज गोइंग टू गिव मी फाइनल मोमेंटम वी। ठीक है, यहाँ से मेरा वी आ जाएगा, नीचे ले जाओ। ठीक है, ये कितनी हो गई आपकी बी इंटू आई। ठीक है, अगर आपको ये वोल्टेज दे रखा होता है या आर दे रखा होता तो आप यहाँ से आई निकाल लेते इसका। ठीक है, तो फोर्स यहाँ से फोर्स कितनी हो गई आई एल। ठीक है, और यहाँ पे आपका बी आई एल, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो आई और डेल्टा टी है इट इज़ नथिंग बट इट्स गोइंग टू गिव यू द चार्ज। ठीक है, आई और डेल्टा टी इज नथिंग बट इक्वल टू चार्ज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी एल क्यू। ठीक है, बी एल क्यू डिवाइड बाई एम, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी आपको मिल गई, हाइट आपको पता है, हाइट इज नथिंग बट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, यहाँ से आप इसकी हाइट निकाल लो, मैक्सिमम हाइट इज गोइंग टू रीच वी स्क्वायर बाई टू जी। आप वी स्क्वायर की वैल्यू उठा के डाल दो, यू विल गेट द आंसर, राइट। राइट, अब ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, दिस वी विल सी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, कॉपर वायर दे रखा है मेरे को जिसका डेंसिटी है कॉपर वायर की रो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है। ठीक है, इट इज़ बीन बेंड इन दिस फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है। सो दिस इज योर बी की डायरेक्शन, सो दैट इट इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल थीटा एंड जो डिफ्लेक्शन के बाद इट फॉर्म्ड इक्विलिब्रियम, इट फॉर्म्ड एट एन एंगल थीटा। तो मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, एंड सो दिस इज, ये जब यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर आया है दिस इज एट एन एंगल थीटा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब ये डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें जब फॉर इंस्टेंस जब मेरा इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा और ये मेरा बी है, तो इसका और इसका तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इसका और इसका भी जीरो हो जाएगा फोर्स। अब नाउ फोर्स विल बी देयर इन दिस एंड दिस। ठीक है, इसका फोर्स कितना आएगा, दैट इज इसका ये ऊपर की साइड में ये आई क्रॉस बी करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू पुश इट आउटवर्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा एंड इट इज इस फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होगा इस वाली लाइन के अबाउट और इसको लिफ्ट करेगा। ठीक है, एट एन एंगल थीटा तक लिफ्ट कर देगा इसको, राइट। नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन है थीटा, विल फाइंड आउट द टॉर्क। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम, अब मेरा ये वाली सिचुएशन आ गई आपकी ये वायर की। ठीक है, दिस इज योर वायर सिचुएशन। नाउ इसके ऊपर अब टॉर्क क्या क्या लग रही होंगे, एक तो इसके ऊपर एम जी लग रहा होगा जो नीचे करेगा, एक इस पर ये वाला एम जी लग रहा होगा, एक इस पर ये वाला एम जी लग रहा होगा। ठीक है, बट इसके ऊपर तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, बट मैग्नेटिक फोर्स ये ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो आई इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, आई क्रॉस भी करूँगा मैग्नेटिक फोर्स मेरा इधर आएगा। ठीक है, नाउ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू रोटेट माई, जो मेरा फ्रेम है ये वाला, इसको मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू रोटेट इन माई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो एम जी होगा दैट इज गोइंग, नहीं एम जी जो होगा मेरा दैट इज गोइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज गोइंग टू रोटेट एट माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन दोनों का जो टॉर्क होगा मेरा बी, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और मेरा एम जीज का टॉर्क, दैट इज गोइंग टू इक्वेट, देन ओनली आई गेट द इक्विलिब्रियम फॉर दिस थीटा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू इक्वेट दैट, सो we'll see that will equate that. ठीक है, तो equilibrium, at equilibrium my torque due to my magnetic field and should be equal to torque due to my mg. ठीक है, now टोटल मास कितना हो जाएगा इसका, हमारे को यहाँ पे रो डेंसिटी एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। सो डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ कितनी है इसकी 3a। ठीक है, ये a है, ये a है, ये है 3a, सो दिस इज माई टोटल मास m। ठीक है, अब तीनों का मेरा डिवाइडेड बाय m/3 कर दो। ठीक है, टोटल मेरा तीनों का m/3 हो जाएगा, तीनों पार्ट का m/3 इज माई मास, इसका m/3, इसका m/3, इसका m/3। ठीक है, सो नाउ यू विल डू आपका टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस, इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, दिस इज योर फोर्स। ठीक है, और अबाउट दिस टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, ये मेरा मोमेंट डिस्टेंस हो गया यहाँ से, सॉरी ये आपकी फोर्स है, दिस इज योर मोमेंट डिस्टेंस, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा आपका बी एल ए, और दिस इज नथिंग बट योर ए कॉस थीटा। ठीक है, बी आई ए। ठीक है, ए आपकी ये लेंथ है, तो दिस इज योर लेंथ, तो बी इसका जो मैग्नेटिक फोर्स हो गई इसकी बी आई ए, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, बी आई लेंथ इसकी सॉरी ए है। ठीक है, तो बी आई ए और इसके अंदर दिस इज योर, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका। ठीक है, टू जिसके अबाउट टॉर्क है। ठीक है, सो बी आई ए क्रॉस ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, बी आई ए कॉस थीटा इज द टॉर्क ऑफ योर मैग्नेटिक फोर्स। टॉर्क इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, तो इसका टॉर्क कितना होगा, इसका टॉर्क इज नथिंग बट m/3, टोटल आपका मास m/3, और दिस इसका टॉर्क परपेंडिकुलर टू दिस विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा r sin थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका mg कम्स आउट टू बी इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा a sin थीटा, ये टोटल a है ना, तो a का ये आ जाएगा a sin थीटा, तो mg/3 ठीक है इक्वल टू a sin थीटा। अब इन दोनों का तो टॉर्क इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों का टॉर्क इक्वल होगा, सो हम एक का निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, तो ये हो गया इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इट विल बी m/3g, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट योर
a/2, ठीक है, ये सेंटर पे होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका a/2, तो a/2 साइन थीटा, ठीक है, a/2 साइन थीटा mg/3, और ये 2 टाइम्स कर देंगे बिकॉज इसका टॉर्क और इसका टॉर्क, ठीक है, ये टोटल हमारा ये वाला टॉर्क आ गया, दैट विल बी इक्वल टू दिस टॉर्क। अब यहाँ पे आपको b निकालना है, आप नीचे ले जाओ इसको सबको, ठीक है, ये tan थीटा हो जाएगा, ये भी tan थीटा हो जाएगा, 1 से सॉल्व इट, आपके पास b आ जाएगा 2 mg, 3 आई है, tan थीटा, आप m की वैल्यू उठा के आप ये डाल दो, 3 रो a रो s इंटू 3a, यू जस्ट पुट दिस वैल्यू, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट विच इट इज़ गोइंग टू अटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल्स एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉर्क रिगार्डिंग दिस। सो हम लोग टॉर्क और फोर्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा और देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और थोड़ा क्लोज लूप के अंदर जो टॉर्क्स लगती हैं एंड वी आर गोइंग टू रिलेट इट विद द मैग्नेटिक मोमेंट, तो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। फिर एक लेक्चर हम लोग वी आर गोइंग टू सी सम एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। सो ठीक है, फिर ऑल राइट, थैंक यू।